आज की वीडियो के अंदर हम परसेप्चुअल एरर्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या जो परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने परसेप्शन के प्रोसेस को स्टडी किया और परसेप्शन की 3 स्टेजेस को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस किया। जबकि आज की वीडियो के अंदर हम परसेप्चुअल एरर्स को डिस्कस करेंगे। परसेप्चुअल एरर्स को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि परसेप्चुअल एरर्स होते क्या हैं या इनकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस के बारे में सही परसेप्शन ना बनने दे उसे कहते हैं परसेप्चुअल एरर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस के बारे में सही परसेप्शन को डेवलप ना होने दे उसे कहते हैं परसेप्चुअल एरर। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रियलिटी से दूर कर दे उसे कहते हैं परसेप्चुअल एरर्स। इस वीडियो के अंदर हमने 8 परसेप्चुअल एरर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है स्टीरियोटाइपिंग, सेकंड वन इज हॉर्न इफेक्ट, थर्ड वन इज हॉलो इफेक्ट, फोर्थ वन इज रिसेंसी इफेक्ट, फिफ्थ वन इज प्राइमरी इफेक्ट, सिक्स्थ वन इज सिमिलर टू मी इफेक्ट, सेवंथ वन इज सेल्फ सर्विंग बायस एंड एट्थ वन इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इन 8 परसेप्चुअल एरर्स को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परसेप्चुअल एरर को डिस्कस करते हैं, वो है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ग्रुप, कम्युनिटी या सिचुएशन या सोसाइटी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं और उस नेगेटिव परसेप्शन को या पॉजिटिव परसेप्शन को हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। मतलब कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बेस पे या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बेस पे पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर दें, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। फॉर एग्जांपल, किसी एक इंडिविजुअल ने आपके साथ कुछ बुरा रिएक्ट किया, कुछ बुरा बिहेव किया, तो उसकी बेस पे आप उस पूरी कम्युनिटी को या पूरे ग्रुप को बुरा कहना शुरू कर दें, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। या किसी एक इंडिविजुअल ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया या उसका जो रिएक्शन था वो आपके साथ अच्छा था, उसकी बेस पे आप पूरी ग्रुप को, कम्युनिटी को या सोसाइटी को अच्छा कहना शुरू कर दें, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को या इंसिडेंट को लेके पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी या सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर देना, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और जो स्टीरियोटाइपिंग होती है ना, वो बहुत सारी वजह से होती है। जेंडर की बेस पे होती है, कल्चर की वजह से होती है, रिलीजन या फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेस पे होती है। अब जेंडर की बेस पे स्टीरियोटाइपिंग कैसे होती है कि अगर किसी एक एक्टिविटी को मेल अच्छा परफॉर्म ना कर सके तो हम ये परसेप्शन डेवलप कर लें कि इस एक्टिविटी को सारे मेल्स ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा जेंडर की बेस पे। इसी तरह अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को किसी एक फीमेल ने अच्छा से परफॉर्म नहीं किया तो हम ये परसेप्शन डेवलप कर लें कि फीमेल्स इस काम को कर ही नहीं सकती, तो ये हो गया जेंडर की बेस पे स्टीरियोटाइपिंग कि किसी एक इवेंट को लेके आप पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर दें, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। इसी तरह है कल्चर की बेस पे, रिलीजन की बेस पे आमतौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ स्टीरियोटाइपिंग होती है, या फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेस पे आप या फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे आप लोगों को अच्छा या बुरा कहते हैं, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और ये जो हमारी जनरलाइजेशन होती है ना, या हम किसी कम्युनिटी, ग्रुप या सिचुएशन के बारे में जो परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आमतौर पर इनएक्यूरेट असम्पशंस की बेस पे होती है और इसी वजह से हम स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हैं और हमारी परसेप्शन जो होती है वो सही नहीं होती। इसी वजह स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, ये एक परसेप्चुअल एरर है। जब हम किसी सोसाइटी, ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव जनरलाइजेशन डेवलप करते हैं ना, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होती है। मतलब क्या हुआ कि वर्क प्लेस के अंदर या सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है। कहीं पे हम कल्चर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कहीं पे हम जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या रिलीजन या फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेस पे माइनॉरिटीज़ के साथ या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के साथ या एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ स्टीरियोटाइपिंग होती है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये था फर्स्ट परसेप्चुअल एरर। अब हम बात करते हैं सेकंड परसेप्चुअल एरर की, वो है हॉर्न इफेक्ट। अब हॉर्न इफेक्ट कैसे काम करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है ना, कोई भी एक शख्स है, कोई भी एक पर्सन है, उसके अंदर बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो किसी एक नेगेटिव क्वालिटी की बेस पे, मतलब किसी इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो किसी एक नेगेटिव क्वालिटी को लेके
एक नेगेटिव क्वालिटी की बेस पे आप किसी इंडिविजुअल के बारे में ये अजम्पशन डेवलप कर लें, ये परसेप्शन डेवलप कर लें कि वो बहुत ही बुरा है, या उसके बारे में ये परसीव कर लें कि वो बहुत बुरा है, तो इसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। मतलब किसी इंडिविजुअल की एक बुरी करैक्टरिस्टिक को लेके आपने ये जनरलाइज कर दिया कि वो बहुत ही बुरा शख्स है, तो ये कहता है हॉर्न इफेक्ट। अच्छा, हमने एक नेगेटिव क्वालिटी की बेस पे उस इंडिविजुअल को बुरा कहना शुरू कर दिया। हो सकता है जिस क्वालिटी को हम नेगेटिव समझ रहे हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव हो ही ना। मतलब हाँ, इससे क्या होता है कि हमारी परसेप्शन ही गलत होगी, ठीक है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने उसकी सिर्फ एक क्वालिटी की बेस पे उसको जज करना शुरू कर दिया, हमने उसकी बाकी की सारी क्वालिटीज़ को इग्नोर कर दिया। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हों, लेकिन एक नेगेटिव क्वालिटी को लेके हमने उसे बुरा कहना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट परसेप्चुअल एरर है वो है हॉलो इफेक्ट। अब हॉलो इफेक्ट हॉर्न इफेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैसे काम करता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो किसी एक अच्छी करैक्टरिस्टिक या ट्रेट को लेके हम उस इंडिविजुअल के बारे में पॉजिटिव परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि वो इंडिविजुअल बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट काम करता है नेगेटिव क्वालिटी के ऊपर, जबकि जो हॉलो इफेक्ट है ना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है कि किसी इंडिविजुअल की एक अच्छी करैक्टरिस्टिक को लेके हम ये समझते हैं कि उसके अंदर बाकी सारी करैक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स या क्वालिटीज़ अच्छी ही होंगी। इसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। और हॉलो इफेक्ट इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ आल्सो गुड, कि जो चीज़ देखने में खूबसूरत है ना वो यकीनन अच्छी होगी। इस प्रिंसिपल पे काम करता है हॉलो इफेक्ट। मतलब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिससे हम बहुत इंस्पायर हैं, जो हमें बहुत पसंद है। वो कोई एक्टर भी हो सकता है, वो कोई एक्ट्रेस भी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है। चूँकि हम उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हैं या उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, तो इसी की बेस पे हम ये परसीव कर लेते हैं। या वो कोई इंडिविजुअल बहुत सक्सेसफुल है, तो उसके सक्सेसफुल होने की वजह से हम ये परसीव कर लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, वो एजुकेटेड भी होगा, वो कोऑपरेटिव भी होगा। मतलब हमने उसकी एक करैक्टरिस्टिक को लिया कि वो अट्रैक्टिव है या वो सक्सेसफुल है, इसी की बेस पे हमने उसकी बाकी करैक्टरिस्टिक्स को खुद से परसीव कर लिया कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, वो एजुकेटेड भी होगा, वो कोऑपरेटिव भी होगा। तो इसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। जो नेक्स्ट परसेप्चुअल एरर है ना वो है रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट का मतलब ये है कि हम आम तौर पर जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसी की बेस पे हम किसी इवेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी प्लेस या किसी पर्सन के बारे में हम अपनी परसेप्शन को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट इन्फॉर्मेशन। कि जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, उसी की बेस में हम परसेप्शन डेवलप करते हैं, अच्छी या बुरी। अच्छा, हो सकता है कि हमारे पास डिटेल्ड पास्ट इन्फॉर्मेशन भी हो, लेकिन हम आमतौर पर रीसेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए परसेप्शन डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वो इलेक्शन के करीब करीब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क कराना शुरू कर देती हैं, और जब वोटिंग का वक्त आता है ना, तो हम उनके जो रीसेंट काम हुआ होता है ना, उसी को देख के हम उनको वोट डाल देते हैं। तो ये इसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट, कि हमारे जहन के अंदर हमेशा रीसेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसी की बेस पे हम जजमेंट करते हैं, उसी की बेस पे हम परसेप्शन डेवलप करते हैं, उसी की बेस पे हम किसी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय कायम करते हैं। हालांकि हमारे के पास डिटेल्ड पास्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, इसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रीसेंसी इफेक्ट कैसे काम करता है कि जब किसी इंडिविजुअल की प्रमोशन होने वाली होती है ना, तो प्रमोशन से कुछ वक्त पहले वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है, वो अपने अंदर इनोवेशन लेके आता है, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, रेगुलर हो जाता है, उसकी छुट्टियां कम से कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉस क्या करता है कि उसके रिसेंट काम को देखते हुए उसकी प्रमोशन कर देता है या उसको बेनिफिट्स दे देता है, रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स दे देता है। तो ये होता है रीसेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट जो परसेप्चुअल एरर है ना, वो है प्राइमरी इफेक्ट, कि किसी इवेंट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या प्लेस के बारे में जो हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है ना, उसी की बेस पे हम अपनी जजमेंट दे देते हैं या परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहले आई है ना, हम उसे ही सच मान के, उसे ही एक्यूरेट मान के हम अपनी परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में
पर्सन या प्लेस के बारे में हम अपनी जजमेंट दे देते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहले आई है हम उसे एक्यूरेट समझ लेते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टिक हो जाते हैं, भले हमें बाद में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आ जाए। ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, हमारी एक आदत है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास सबसे पहले आई है ना, तो उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम अपनी परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर रिलायबल है, ऑथेंटिक है, तो फिर आपकी परसेप्शन भी ठीक होगी। क्योंकि अगर आपके जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना वो एक्यूरेट है ना, तो इसका मतलब है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ठीक होगी और आपकी परसेप्शन भी ठीक होगी। लेकिन अगर आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तो आपकी परसेप्शन ठीक नहीं हो सकती। इसे कहते हैं परसेप्चुअल एरर। जो नेक्स्ट परसेप्चुअल एरर है ना वो है सिमिलर टू मी इफेक्ट। सिमिलर टू मी इफेक्ट का मतलब ये है कि हम आमतौर पर उन लोगों को फेवर देते हैं जो हमारे जैसे नज़र आते हैं, जो हमारे जैसा बिहेव करते हैं, जिनकी एक्शन हमारे जैसे होते हैं या जो हमारे जैसा सोचते हैं। इसे कहते हैं सिमिलर टू मी इफेक्ट। जो लोग हमारे जैसे नज़र आते हैं ना हम उनको फेवर देते हैं। कई जगह पे हम रिलीजन की बेस पे फेवर देते हैं कि जिनका रिलीजन हमारे साथ मैच करता है हम उन्हें फेवर दे देते हैं, या जो हमारे सिटी से या हमारे कंट्री से या हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं हम आमतौर पर उनको फेवर देते हैं। या जिन लोगों की सोच हमारे जैसी है हम उसको फेवर देते हैं। जो लाइक माइंडेड होते हैं ना वो एक जैसा ग्रुप बना लेते हैं, और जब हम लाइक माइंडेड लोग एक जैसा ग्रुप बना लेते हैं तो वो अपने जैसे लोगों को फेवर देते हैं, उनके बारे में अच्छी परसेप्शन को डेवलप करते हैं। और जो लोग हमारे जैसा नहीं सोचते या हमारे जैसा नहीं बिहेव करते या हमारे जैसे नज़र नहीं आते या जिनके एक्शन हमारे जैसे नहीं होते उनके बारे में हमारी परसेप्शन हमेशा गलत होती है। तो इसीलिए सिमिलर टू मी इफेक्ट भी एक परसेप्चुअल एरर है। नेक्स्ट जो परसेप्चुअल एरर है ना वो है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो जाए आपके साथ तो उसका क्रेडिट आप खुद को देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके साथ बुरी हो जाए तो आप हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की और वो एक्टिविटी अच्छी सी होगी, उसके जो आउटकम थे वो पॉजिटिव था, बहुत अच्छा आउटकम था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एग्जैक्टली वैसा ही था। तो इसका क्रेडिट आप खुद को दे दें कि ये मेरी वजह से ये काम बहुत अच्छा हुआ है, मेरी स्किल्स की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से ये काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर वो काम ख़राब हो जाए तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर दें। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब अगर कोई काम अच्छा हो जाए ना तो उसका क्रेडिट खुद ले लेना, और अगर वो काम अच्छा ना हो तो उसको सिस्टम के ऊपर डाल देना, इक्विपमेंट के ऊपर डाल देना, वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर डाल देना या टाइम प्रेशर के ऊपर डाल देना। कि आपसे अगर कुछ काम गलत हो गया ना तो आप ये कहना शुरू कर दें कि ये सिस्टम ही गलत था, ये जिस इक्विपमेंट पे मैं काम कर रहा था वही गलत था, मेरे ऊपर टाइम प्रेशर था या वर्किंग एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं था जिसकी वजह से ये काम गलत हुआ। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। जो नेक्स्ट परसेप्चुअल एरर है ना वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब यह है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मीन्स एन इंडिविजुअल मेक परसेप्शन अबाउट अदर इंडिविजुअल दैट ही विल डेफिनेटली फेल। कि जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में ये परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, पहले से ही हम ये सोच लेते हैं कि ये इंडिविजुअल फेल ही होगा, इस इंडिविजुअल से ये काम होगा ही नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कि जैसे टीचर किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में ये कहना शुरू कर देना कि तुमसे ये काम होगा ही नहीं, तुम पास हो ही नहीं सकते। पीपल प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशंस बिलीव्स डिटरमाइन देयर बिहेवियर। कि जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में प्री कंसीव्ड अजम्पशंस या प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं ना तो इसी की बेस पे उस इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने जैसे स्टूडेंट के बारे में कहा ना कि आप तो पास हो ही नहीं सकते, आप ये काम कर ही नहीं सकते, तो इसकी बेस पे जब स्टूडेंट के जहन में भी ये आ जाता है कि जब टीचर ये कह रहा है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो उसका बिहेवियर ये बन जाता है कि वो अटेम्प्ट ही नहीं करता, इसीलिए वो फेल भी हो जाता है। तो जब हमारी प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब हम लोगों के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि वो फेल होगा, वो ये काम कर ही नहीं सकेगा, तो इसी से उस इंडिविजुअल का बिहेवियर डेवलप होता है कि वो फिर उसके लिए एफर्ट ही नहीं करता कि मैं ये काम कर ही नहीं सकूंगा। नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस एंड देयर रीइंफोर्समेंट प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। कि जब आप लोगों के बारे में नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर उसको बार बार दोहराते रहते हैं तो इससे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका कोई एक कोलीग है जिसके बारे में आपने पहले से ही ये परसीव कर लिया है कि वो इस काम को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है उस काम करने की। तो जब हम बार बार उस इंडिविजुअल को ये कहते रहेंगे कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो, तो इससे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। वो इंडिविजुअल उस एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करेगा ही नहीं, तो वो हमेशा फेल ही होगा। तो इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।